brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शुक्र और राहु के योग के बारे में। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं तो इसका प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है, और अगर जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 5:09 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और मंगल तुला राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र तथा केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र और राहु का जो योग है, शुक्र और राहु का एक साथ होना है, इसका मतलब क्या है। देखिए, ज्योतिष में तमाम नकारात्मक योगों का, तमाम निगेटिव योगों का अध्ययन किया जाता है। इनमें सबसे बड़ा नकारात्मक योग है गुरु चांडाल योग। इसके अलावा इससे मिलता जुलता भी एक योग है शुक्र राहु का योग। अगर कुंडली में राहु और शुक्र एक साथ हो तो ये योग जीवन में बनता है। दृष्टि से ये योग नहीं बनता। और अगर शुक्र और राहु का योग केंद्र में बने या त्रिकोण में बने तो काफी नकारात्मक हो जाता है। शुक्र को भी ज्योतिष में गुरु का स्थान प्राप्त है। इसीलिए शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है उसमें शुक्र कमजोर होता है, शुक्र दूषित होता है।
और जब गुरु तत्व दूषित हो जाता है कुंडली में, तो आदमी के बिगड़ने की, आदमी के भटकने की संभावना बन जाती है। शुक्र राहु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी की सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। सही निर्णय लेने का प्रयास करें। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवादों से बचाव करें। अभी कोई बड़ा निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का योग है तो इसके प्रभाव क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या हैं। अगर कुंडली में शुक्र और राहु का योग है तो ये जीवन के सुख को घटा देता है और बेवजह की चिंताएं जिंदगी में बढ़ा देता है। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन अक्सर चरित्र को कमजोर कर देता है, ये भी देखा गया है। और इस योग के होने पर व्यक्ति को आंखों की, मूत्र विकार की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है। शुक्र राहु का संबंध कभी कभी शरीर में गांठ भी पैदा करता है और इसके कारण व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उसके अपयश की संभावना बन जाती है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र राहु का संबंध हो तो एक तो विवाह विलंब से होता है, ऊल जलूल ऊट पटांग विवाह होता है और वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र बड़ा अहम होता है, इसलिए शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन में पुरुष का विवाह कुछ अजीब तरीके का होता है और अजीब तरीके का ये विवाह आगे जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में।
और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, धन की समस्या दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर आपके जीवन में कुंडली में शुक्र और राहु का प्रभाव है तो इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करें? हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का, खास तौर से महिलाओं का सम्मान करें। शुक्र राहु के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें। पारद शिवलिंग स्थापित करें अपने घर में, रोज उस पर जल चढ़ाएं, रोज उसकी पूजा करें। रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करें। गले में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करें। मांस मदिरा का सेवन करने से सख्ती से परहेज करें। प्रेम और विवाह के मामलों में ईमानदार रहें। एक संबंध के प्रति निष्ठावान रहें। इधर उधर भटकाव ना हो या इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें, इस बात का ध्यान बनाए रखें। शुक्र और राहु का संबंध ज्यादातर चरित्र को कमजोर करता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा काम ना करें जिससे आपका चरित्र कमजोर हो। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की खूब उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का
एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, काम की अधिकता रहेगी, शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन आपका बेहतर होगा। शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन के बड़े सारे नुकसान हैं, ये तो आपने जाना, लेकिन शुक्र राहु के योग के कुछ फायदे भी हैं। जैसे अगर शुक्र केंद्र का स्वामी हो और त्रिकोण में राहु के साथ बैठा हो तो ये संयोग लाभकारी होगा। शुक्र अगर त्रिकोण का स्वामी हो और राहु के साथ केंद्र में बैठा हो तब भी ये संयोग लाभ पहुंचाएगा। शुक्र राहु वाले कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलता पाते हुए देखे गए हैं। और शुक्र राहु वालों के साथ ये भी देखा गया है कि सामान्यतः ऐसे लोग विवाह के बाद एकदम तेजी से ऊपर जाते हैं या एकदम तेजी से नीचे आ जाते हैं, ये संभावना भी जीवन में बन जाती है। तो आज हमने बात की शुक्र राहु के योग की। अब बात करते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप की। अगर आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो शनिवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए, नौकरी में परिवर्तन हो जाएगा। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करें। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।